हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 16, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, यानी कि ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो बच्चों इस संपूर्ण अध्याय में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में इनके विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपने बहुत सारे मुहावरे देखे हैं। ये सारी चीजें आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए। तो देखिए बच्चों, हमारी भाषा को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम लोग ना मुहावरों का और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियां एक ऐसा माध्यम होता है हमारे लिए जहां पे हम भाषा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इडियम्स और प्रोवर्ब्स होते हैं, यानी जो मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं बच्चों, ये आपके ऐसे शब्दांश होते हैं, यानी कि ऐसे पूरा वाक्य होते हैं। वाक्य मैं लोकोक्तियों के लिए प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो हमारी भाषा को बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग भाषा में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें हम कह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुहावरे जो होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ये वाक्यों के अंश होते हैं। ठीक है, इनको आप कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बच्चों जो मुहावरे होते हैं, मुहावरों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे अधिकांशतः शरीर के अंगों पर ही आधारित होते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे लिखे जाते हैं हमारे शरीर के अंगों के ऊपर, जैसे आंख का तारा, उंगली पर नचाना आदि, ये मुहावरे हैं। अगर जहां पे ये सारी चीजें मिल जाए, समझ जाइएगा ऑटोमेटिकली वो मुहावरा है आपका। ठीक है, वहीं पर अगर लोकोक्ति की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। तो देखेंगे लोक की उक्ति यानी कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति, यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे रीजन्स में, जनरेशन से ना बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो जो बातें कही जाती हैं एक लाइन में, वही आपकी लोकोक्ति होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोकोक्ति जो होती है ना, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, लोकोक्ति क्या है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग हम लोग अधिकांशतः वाक्यों के अंत में करते हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे मुहावरों का प्रयोग हम वाक्यों के बीच में करते हैं। ठीक है, अच्छा, मुहावरे जो होते हैं ये अपने बिल्कुल सामान्य अर्थ से अलग हटकर विशेष अर्थ आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे उंगली पर नचाना। अगर आप उंगली पर नचाना देखेंगे तो इसका वास्तविक मतलब क्या है कि उंगली के ऊपर आपने कोई चीज रखा है, उसको आप नचा रहे हो, पर ये चीज नहीं होता है। बल्कि इसका मतलब होता है कि आप जो चाहते हो सामने वाला इंसान वही करता है। इशारों पर नचाना। ठीक है, जैसे कि सर्कस में रिंग मास्टर शेर को अपनी उंगली पर नचाता है, इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम मुहावरों का प्रयोग हमारे वाक्यों में करते हैं ना, तो उसमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार क्या होता है, बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मुहावरे देखेंगे। तो बच्चों कुछ मुहावरे मैं पढ़ूंगी, बाकी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी, इस मुहावरे का मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अब अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पे अंगूठा दिखाने का मतलब होता है आपने साफ इनकार कर दिया कोई भी काम करने से। ठीक है, जैसे कि राधा हमेशा मेरी मदद से अपना गृह कार्य पूरा करती थी, परंतु जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पे अंगूठा दिखाने का मतलब उसने ये नहीं किया, उसने साफ मना कर दिया। ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों अक्ल का दुश्मन तो मूर्ख होता है। ठीक है, तो देखो तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा अंगारे उगलना, अगर आप देखोगे तो इसका अर्थ है क्रोध करना। ठीक है, अंगारे उगलने का मतलब क्या होता है, क्रोध करना। तो अब देखोगे मेवे वाली खीर बिल्ली को खाते देख छोटी बहू अंगारे उगलने लगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी बीच बीच में से आइए पढ़ लेते हैं। तो देखिए आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत परिश्रम करना। तो देखो टैलेंट हंट जीतने के लिए अंकुर ने आकाश पाताल एक कर दिया। इसके अलावा देखो आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब आप एक ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया लेकिन उसने आपको धोखा दिया, तो वो होता है कपटी मित्र। देखो प्रिया को मैं अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ, परंतु वो तो आस्तीन का सांप निकली। ठीक है, इसके अलावा आप और देख सकते हैं, देखिए आंच ना आने देना। तो आंच ना आने देना का मतलब होता है किसी को भी किसी प्रकार का हानि नहीं होने देते। तो देखो सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता। इसके अलावा आप देखेंगे ईद का चांद होना। तो ईद का चांद जैसे बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम दिखाई देता है, बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत कम दिखाई देने वाले के लिए हम लोग ईद का चांद इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि परीक्षा की वजह से शेफाली तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई है। ठीक है, फिर देखिए कमर कसना। तो कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना। तो देखो आतंकी हमले से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह
कमर कस चुकी है। ठीक है, इसके अलावा देखो कान पर जूं ना रेंगना, तो कान पे ना जूं का रेंगना नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी बोलते रहिए, कोई असर ना होना। ठीक है, तो देखो आजकल के बच्चों को कितना ही समझा लो परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तलवे चाटना, तो तलवे चाटने का मतलब ये तलवे चाटने वाला नहीं, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो देखो ऑफिस में सफलता अफसरों के तलवे चाटने से नहीं, परिश्रम करने से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए नाक में दम करना, तो नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान कर देना। तो देखो इन बच्चों की छुट्टियां क्या हुई, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया। तो बच्चों ये थे आपके कुछ मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरों में आपने देखा है ये मुहावरे स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, ये मुहावरे हमेशा वाक्यों के बीच में लाए गए हैं। ठीक है, और ये अपने सामान्य अर्थ से अलग हटकर आपको एक विशिष्ट अर्थ ये बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे लोकोक्तियों की। ठीक है, तो लोकोक्तियां क्या होती है, आप पढ़ चुके हो ऊपर। लोकोक्तियां जो होती है स्वतंत्र होती हैं, इनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने आप में पूरा वाक्य होता है। ठीक है, तो देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब क्या है कि जो अकेला व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो देखो समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। तुमने सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, फिर देखो आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसका मतलब क्या है इस लोकोक्ति का, इसका मतलब होता है कि आप एक मुसीबत से अभी तक छूटे भी नहीं थे कि दूसरे में जा फंसे। ठीक है, तो देखो रामू की जेब बस में कटने से बची, तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, इसके अलावा देखिए कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला का मतलब क्या है कि आप मुसीबत में हो और आपके ऊपर और मुसीबत आ गई। तो इसका वाक्य प्रयोग देखो, अभी पिताजी की मौत से उभरे भी नहीं थे कि एकमात्र कमाऊ पुत्र की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब क्या है कि आप अपनी खींच को निकाल रहे हो, आपको बहुत गुस्सा है, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखो परीक्षा में तो कुछ किया नहीं, प्रश्न पत्र गंदा होने पर श्रेष्ठ को क्यों मार रहे हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, सची है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या है यहाँ पे कि घर की किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का आप आदर नहीं करते हो। ठीक है, तो देखिए सविता बाहर तो एक समाज सेविका के रूप में खूब आदर पाती है परंतु घर में उसकी दशा एक नौकरानी से अधिक नहीं है, सच ही है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसके अलावा देखिए पराधीन सपने हूं सुख नहीं, मतलब पराधीनता में आपको सुख नहीं मिलता। देखो चिड़िया को चाहे सोने के पिंजरे में रखकर दाना पानी दो तब भी वो उड़ना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि वो जानती है पराधीन सपने हूं सुख नहीं। फिर देखिए सांच को आंच नहीं, तो सांच को आंच नहीं इस लोकोक्ति का क्या मतलब है कि सच्चा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। जो सच्चा व्यक्ति होता है ना वो कभी किसी से नहीं डरता है। रामू देखो अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। वैसे तो आप लोग देख चुके हैं कि मुहावरों में और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, फिर भी आइए एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाक्यों के अंग होते हैं, है ना। मुहावरे क्या वाक्यों के अंग है, आप वाक्यों के बीच में उनको लिखते हो। लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं ये स्वयं में पूर्ण वाक्य होती हैं। ठीक है, जो लोकोक्तियां ये अपने आप में पूरा एक वाक्य है। ठीक है, इसीलिए ये सदैव वाक्यों के अंत में लिखे जाते हैं। मुहावरे जो हमारे होते हैं वो ज्यादातर हमारे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अंगूठा दिखाना, आंखों का तारा इत्यादि। ठीक है, जैसे कि नाक नीची करना, कान पर जूना रेंगना इत्यादि। लेकिन वहीं पे ठीक है लोकोक्तियों की अगर आप बात करोगे तो लोकोक्तियों का मतलब होता है कि लोगों ने जो कथन कहा है, यानी कि लोकोक्तियों का एक और मतलब होता है लोक में प्रचलित बात। ठीक है, तो लोगों द्वारा कही गई बात होती है लोकोक्तियां। ठीक है, जब हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते समय हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हुए हम मुहावरों को देखते हैं, यानी कि मुहावरों पे वचन लिंग कारक इन सब का प्रभाव पड़ता है और ये अपने स्वरूप को बदलते भी हैं। लेकिन अगर आप लोकोक्तियों की बात करोगे तो लोकोक्तियां अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं। ठीक है, क्या होती है, अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वाक्यों के अंत में करते हैं। और आप देखेंगे ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ये जैसे लिखे जाते हैं ये वैसे ही लिखे जाएंगे, इन पर किसी भी काल क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो ये था आपका मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। अब बच्चों आइए, ये हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आओ दोहरा यानी कि इसका समरी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं इस अध्याय में। तो देखो बच्चों, भाषा को हमारी बहुत ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए हम लोग मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो मुहावरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सामान्य अर्थ से अलग हटकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो लोकोक्तियां हैं वो क्या होती हैं, लोगों के द्वारा कही हुई बातें होती हैं। ठीक है, मुहावरे जो होते हैं बच्चों, ये वाक्यों के अंश होते हैं और ये वाक्यों के बीच में ही लिखे जाते हैं। वहीं पे अगर आप लोकोक्तियों की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा एक पूर्ण वाक्य होते हैं और ये वाक्यों के अंत में स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है जिसमें हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में पढ़ा है। तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।